सहारनपुर में आज महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है और सहारनपुर के अंबाला रोड पर एक कार्यक्रम हो रहा है जहां पर दूर दराज से बड़ी संख्या में जो है वो राजपूत समाज के लोग जो है वो यहां पर महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि ये युवा वर्ग है, युवा यहां पर आज आया हुआ है और इनके हाथों में तलवार भी है। अंदर मैंने एक स्टॉल की अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि वहां पर जो है तलवारें, भाले, कटार वटार सब कुछ ये रखी हुई है। इस कार्यक्रम में क्या सिर्फ समाज के मुद्दों पर ही बात होगी या फिर यहाँ पर भी कोई राजनीतिक मंच जो है वो सज जाएगा? मेरे साथ अरुण राणा जी हैं, किसान नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राणा जी, ये बताइए कि लोग पहुंचे हुए हैं काफी संख्या में, क्या लग रहा है कि सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर ही बात होनी है, कोई राजनीतिक बात भी हो सकती है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर टोटल सामाजिक मुद्दों पर बात चल रही है। अभी तक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ है ना पक्ष में है। एक मुद्दा जरूर उठाया हुआ है महाराणा प्रताप की जयंती में कि सबसे ज्यादा यहाँ युवा, आप देखना कि 99% युवा है। मेरे जैसा बुजुर्ग कोई एक आध आपको ढूंढे से ही मिलेगा, बुजुर्ग बड़ा आदमी यहाँ आपको उम्र दराज नहीं मिलेगा। टोटली युवा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और जो आप तलवार का जिक्र कर रहे हैं, तलवार होगी, ये एक सिंबॉलिक है राजपूत का कि ये देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए राजपूत के पास हुआ करता था। इसलिए यहाँ पंडाल भी है तलवार खरीदने के लिए और वो खरीदी भी जाएंगे। इसमें चाहे सरकार इसका पक्ष करती हो या ना करती हो, पर हमारी राजपूतों की धरोहर है तो इसको तो हम रखेंगे ही रखेंगे। तलवार यानी भाले भी हैं, कटार हैं, सब चीजें हैं यहाँ पे। हाँ, सभी चीज ये राजपूत की पहचान के लिए है भाई। राजपूत रक्षक हुआ करता था। इतिहास में राजपूतों ने अपने समाज के साथ साथ भारत देश की रक्षा की है, दुनिया की रक्षा की है, हिंदुत्व की, सनातन की रक्षा की है, मुगलों से लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज उसी पे चर्चा है, सबसे ज्यादा युवा है। और यहाँ पे एक बात का सरकार की विरोध है, जो यूजीसी सरकार लाई है उसका भी यहाँ कड़े शब्दों में विरोध हो रहा है कि ये स्वर्ण के बच्चे पढ़ ना पाए, राजपूतों के बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे यानी स्वर्णों के बच्चे पढ़ ना पाए, शिक्षा से दूर रहे। उस पर भी यहाँ चर्चा, शिक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा और यूजीसी का पूरा विरोध हुआ जा रहा। हालांकि भाजपा के राजनीतिक लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, पर सबसे ज्यादा उन्हें विरोध यूजीसी का ही झेलना पड़ रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई जा रही है। जो राजपूत युवक अभी हमारे राजपूतों की सेवा करते हुए शहीद हो गए, मर गए अपने घर पर बीमारी के कारण, उनका मौन धारण भी यहाँ किया गया। चलिए, ये बात बताइए, आप तो कह रहे हैं शिक्षा के बाद, लेकिन देखिए राजपूत समाज के युवा है, हाथों में तलवार लिए घूम रहे हैं यहाँ पर। ये तलवार मैंने बताया ना, ये तलवार का अगर हम पे कोई मुकदमा होता है तो सरकार कर सकती है, पर ये हमारी धरोहर है, हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। ये हमने पहचान के लिए टांग रखी है अपने घरों पे। हर साल इसकी शस्त्र पूजा होती है। इसका जो गोवर्धन आता है, गोवर्धन के दिन इसकी शस्त्र पूजा होती है और पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो राजपूत समाज को अपनी पहचान खत्म नहीं करनी है। इसलिए आप यहाँ देखना सबसे ज्यादा युवा वर्ग है और वो सरकार से अनुरोध यही कर रहा है कि ये यूजीसी, जो आप देश में समानता का अधिकार कहते हैं, समान कानून कह रहे हैं, ये कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा। सरकार हिंदुओं को बांट रही है, स्वर्णों को बांटने का काम कर रही है। वो विरोध भी यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है सर, परिचय दे दीजिए सर। मैं विमल सिंह चौहान, आज यहाँ अंबाला रोड पर स्वास्तिक जो रिसोर्ट है उसमें महाराणा प्रताप जी का जो है जन्म दिवस पर यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जनपद का जो राजपूत समाज है वो यहाँ एकत्रित है और जो भी कुछ तमाम कृतियाँ जो हमारे जीवन में आ चुकी हैं उस पर बड़ा मंथन यहाँ किया जा रहा है। बहुत विद्वान यहाँ आए हुए हैं जो हमारे राजपूत समाज से विद्वान है और हमारा समाज कहीं भटक गया है तो वो उसे मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में, उसको विकास की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए एक उस पर मंथन चल रहा है कि कहाँ हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं
जैसे कि नशा की है, तो उस पर एक बहुत अच्छा एक मंथन चल रहा है। नशे को लेकर है, प्रथा को लेकर है, और भी अन्य जो कुरीतियां हैं उस पर एक अच्छा मंथन चल रहा है। और हमारा जो नौजवान समाज है वो भी इसको अपना फुल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि हमारे जो समाज के जो विद्वान हैं वो शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित है कि हमने जो है अपने जो तमाम जो कुरीतियां हैं उससे हट करके हमें शिक्षा को अपने उच्च स्तर पर ले जाना है। जब शिक्षा हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारे बच्चों के जीवन में आ जाएगी, तो जितनी भी कुरीतियां आ रही हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और जब हमारा राजपूत समाज हमारा सशक्त होगा, जैसे कि इसका इतिहास रहा है, इसका पुराना एक इतिहास रहा है, हमेशा इसने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। और आज भी जब भी किसी भी समाज में कोई कुरीति आती है या कोई अनावश्यक रूप से कोई हमला होता है, तो ये राजपूत समाज अगुआ बनकर और एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उस अन्याय के विरुद्ध उस में एक जंग को लेकर जो है वो खड़ा होता है। और उस कुरीति को जब तक समाप्त करने को दृढ़ संकल्पित नहीं हो जाता, तब तक ये समाज अपनी लड़ाई को जारी रखता है। और आगे भी आज ये जितने भी हमारे यहाँ राजपूत विद्वान आए हुए हैं, जैसे कि अरुण जी ने काफी अच्छा इस पर अपना व्यक्तित्व दिया है, वो अक्सर देते रहते हैं जो है। और भी हमारे जो समाज के हमारे राजपूत समाज के जो विद्वान हैं वो बहुत अच्छा जो हमारे नौजवान यहाँ, मैं समझता हूँ कि 80% तो यहाँ नौजवान ही आया हुआ है और वो बहुत उत्साहित है। महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम है वो उत्साहित है इस बात को लेकर के हम एक से एक अच्छी बात यहाँ से लेकर जाएंगे और उसे अपने जीवन में अवतरित करेंगे। जब हमारा राजपूत समाज ही जो हमेशा से अगुआ रहा है, जब यही समाज कुरीतियों से विमुक्त हो जाएगा, कुरीतियों से मुक्त हो जाएगा और एक अच्छी से अच्छी बात को धारण करेगा, तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। और जब चूंकि हमारा देश की जो संस्कृति है ये भारत के साथ साथ ये दुनिया में अलग पहचान रखती है। और तमाम जितने भी नेतागण हैं, अपने विदेश के नेतागण हैं, वो हमारी संस्कृति की अक्सर खुले मंचों पर प्रशंसा करते हैं और इसको नजीर के रूप में अपने देश में अवतरित करने के लिए हमेशा आह्वान करते रहते हैं जो है हमारे देश की संस्कृति के लिए। तो मैं बस यही आज आह्वान करूंगा। और TV9 भारतवर्ष के जो हमारा यहाँ सम्मानित स्टाफ है उसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिया और जो भी यहाँ सारा कुछ होगा उसको देश दुनिया देखेगी आपके माध्यम से जो है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हुए सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। आखिरी सवाल राणा जी, आप कहते हैं युवाओं को ठीक रहना चाहिए, लेकिन ये युवा पटाखे बजाते हुए आ रहे हैं, इनको क्या 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 मैसेज दे रहे हैं आप? ये बिल्कुल ये मैसेज जो दे रहे हैं, ये युवाओं में जो जोश है वो भी व्यक्त करना पड़ता है। हालांकि अनुशासित है सारा कुछ, सब अनुशासित है, सब अनुशासित है। कुछ ऐसे पंचों उंगली बराबर नहीं होती, कुछ युवा ऐसे भी आए हैं, पूरा रोड़ा काट रखा है सहारनपुर की सड़कों पर। हाँ, रोड़ा काटते हुए आ रहे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ युवा हमारे इस तरह के भी आ रहे, उनको भी सबको अनुशासित किया जाएगा। कोई ऐसी समाज में संदेश नहीं जाने का कि राजपूत समाज असभ्य है, ऐसा कोई संदेश हम लोग नहीं देंगे। इसमें जहाँ कहीं कमी रहेगी या किसी को बुरा लगेगा उसमें लगातार सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो ये राजपूत समाज के जिम्मेदार लोग थे, इनसे यहाँ पर बातचीत हुई है। महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम हो रहा है, दूर दराज से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।